अस्सलाम वालेकुम। मैं इनायत अली हैदराबाद से और ओल्ड सिटी से हूँ एक्चुअली। मैं अब यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स से। जिन लोगों ने कंप्लेन किया है और जिन लोगों ने कंप्लेन नहीं किया है उन सबको मैं बोलना चाह रहा हूँ, भाई ये हीरा गोल्ड कंपनी जो मिस नौहेरा शेख हैं, इन्होंने किसी किस्म से लॉजिकली अगर देखा गया तो चीट नहीं किए हैं। उनका स्टेटमेंट देखो, उनके हर वीडियोस में देखो, वो जब भी जहाँ भी जाती हैं यही बोलती हैं कि मैं अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 100% वापस कर दूंगी, जब मैं बाहर निकलूँगी तब मैं 100% वापस कर दूंगी। सीधी सी लॉजिकल एक बात है मेरे भाई, चोर नहीं है नौहेरा शेख, 100% मैं श्योर बोल रहा हूँ इस बारे में। उनका स्टेटमेंट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा उस चीज़ के बारे में। उनके ऊपर गैर ज़रूरी ये कंप्लेन डाल देना, उनको जेल में ही रखना, जेल में ही अटका के रखना, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है भाई। ये वे आउट बिल्कुल हो ही नहीं सकता। उन्होंने अगर जेल में रहेंगे तो आप उन्होंने आपको पैसे कैसे दे सकेंगे, है ना भाई, लॉजिकल बात है। उन्होंने अगर जेल में रहेंगे तो आपको पैसे कैसे दे सकेंगे? और जेल से निकलेंगे ही तो उनका अकाउंट डिफ्रीज होगा, और जितनों के भी इन्वेस्टर जो भी उनके पास इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को सारा अमाउंट 1 by 1 पूरा जो है रिलीज होगा ना भाई, ऑब्वियसली नहीं। जैसा कि उन्होंने एक अपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो भी सेटलमेंट डीड जो बनाए थे, डीड में भी मेंशन करे थे क्लियरली कि भाई 12 मंथ्स के अंदर 4 मंथ्स करके मैं सारे इंस्टॉलमेंट 1 by 1 करके 4 इंस्टॉलमेंट में पूरा कंप्लीटली पे कर दूंगी, चाहे वो बिल अमाउंट होलसेल मतलब जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो अमाउंट हो या फिर प्रॉफिट का अमाउंट जो भी है वो, और 25% करके मैं 4 टर्म्स में पे कर दूंगी बोल के उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। ये चीज़ आप लोग के समझ में क्यों नहीं आई? और मैं वो लोगों से बोलना चाह रहा हूँ जो लोग कंप्लेन करें हैं। मैं खुद भी एक हीरा ग्रुप का मैं भी एक एक्स इन्वेस्टर हूँ, मैं भी उसका ही एक इन्वेस्टर एक दौर में था मैं, लेकिन अभी भी मेरे कई सारे रिलेटिव्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, इनफैक्ट मेरे रेफरेंस पे कई लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। और पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी के बोलने पे या किसी से मिल के कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरा पर्सनल जो है वो बताना चाह रहा हूँ। पर्सनल क्या, एक लॉजिकल चीज़ है मेरे भाई। जितने इन्वेस्टर्स लोग जो लोग कंप्लेन कराए हैं वो लोग अपने कंप्लेन को विड्रॉ करवा लीजिए। जितना जल्दी आप विड्रॉ करेंगे पैसे आप लोग उतनी ही जल्दी मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों की वजह से सारे लोगों का 2,75,000 इन्वेस्टर जो और भी हैं आपके अलावा, वो सारे लोगों का अमाउंट रुके हुआ है। वो लोग सारे लोग सब्र से क्यों बैठे हुए होंगे, सोचो मेरे भाई, सोचने की ज़रूरत है ना मेरे भाई। मेजॉरिटी में अगर कोई चीज़ बुराई है, मेजॉरिटी में कोई चीज़ बुराई है, अच्छा ही अगर बोलेंगे तो मेजॉरिटी को प्रीफर करता हर कोई, याद रख लो आप। नहीं 4 लोग एक तरफ ठहरे हुए, 20 लोग तरफ है, तो जो लोग 20 लोग ठहरे वो लोग हक पर रहते हैं, ऑब्वियसली लॉजिकल बात है। और हर वीडियो में हर उसमें देखिए आप, लाइक्स किसके हैं, डिसलाइक्स किसके हैं, यूट्यूब व्यूवर्स किसके हैं, क्या है, वो सब चीज़ें आपको फॉलोअप कर लेते हो, जैसे देख लेते हुए नेगेटिव कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स कहाँ पर ज़्यादा आते हैं कहाँ पर नहीं आते। वो देखो मेरे भाई, देखो होता पैसे अगर आने के हैं, पैसे अचानक बंद हो गए तो ऑब्वियसली कोई भी रहने तो उन्हें जल्दी जज्बात में आ जाता। लेकिन मेरे भाई, जज्बात को कंट्रोल करना मुसलमान की पहली निशानी है। जज्बात को और अपने गुस्से को कंट्रोल करना, और नरम ताने से जो फैसला कर सकते हैं आप, वो गुस्से में बिल्कुल नहीं कर सकते मेरे भाई। यहाँ पर एक और बात बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है। यहाँ पर 2 लोगों की पर्सनल दुश्मनी है, आई एम श्योर अबाउट इट। दोनों की पर्सनल दुश्मनी है यहाँ पर, सीधी बात है। शहबाज भाई की और मिसेस नौहेरा शेख की 100% दोनों की पर्सनल दुश्मनी है। इसी वजह से 90s से इन लोग एक दूसरे के ऊपर कंप्लेंट्स डाल ले रहे हैं। इन्हों अपना एक केस डाल दे रहे हैं, काउंटर ब्लास्ट बोल के उन्होंने उसके ऊपर केस डाल दे रहे हैं, फॉल्स केस डाल रहे हैं, उन्होंने डिफेम करने के लिए डाल दे रहे हैं। बहरहाल वो सारे केसेस एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं वो टिल 2018। अब 2018 में चूंकि नौहेरा शेख जैसे कि बोले थे उन्होंने, और मैं भी देखा हूँ उनका हर प्रॉफिट, एवरी चीज़, हर चीज़ प्रॉफिट हो या फिर कोई अगर इन्वेस्टर अमाउंट को रिटर्न लेना चाह रहा है तो बराबर उनको हर चीज़ टाइम पे मिल गई सो। लेकिन यहाँ पर जो जून से उन्होंने पेमेंट जो रुका दिए थे, उन्होंने बोले थे कि जून का, जुलाई अगस्त सितंबर में, जुलाई अगस्त का रुका कि मैं सितंबर में दे दूंगी पूरों को पेमेंट, प्लीज़ मेरे को जीएसटी की वजह से प्रॉब्लम हुई है तो ये 2 महीने बर्दाश्त कर लो, सितंबर में आप लोग को अमाउंट रिसीव होना शुरू हो जाएगा बोल के बोला। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, सितंबर में जुलाई अगस्त के महीने में किसी को प्रॉफिट नहीं मिला, और सितंबर से अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट्स रिलीज़ होना शुरू हो गया। कई लोग हैं जिसको प्रॉफिट मिला है सितंबर में। आईजी नंबर्स तो नहीं बताऊंगा मैं किसी को, लेकिन जो लोगों को सितंबर में पेमेंट मिली है, प्लीज़ वो लोग अपने जो भी आपके ख्यालात हैं वो प्लीज़ जाहिर करें, क्या आप लोग को सितंबर में पेमेंट मिला है या नहीं मिला। 1 by 1 सारों को, इन जितनों का जो प्रॉफिट था बराबर कैलकुलेट करके ही सारों को प्रॉफिट दिया गया। प्रॉफिट अगर फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख किसी का अगर आता है 3 महीने में, तो 1 लाख की जगह पे 50,000 दिए, नो डाउट
50% ऑफ प्रॉफिट 100% दिया हूँ सितंबर में, पूरा प्रॉफिट नहीं दिया लेकिन 50% अमाउंट 100% उन्होंने शेयर करें। तो ये चीज़ को आप देखिए, समझिए वो जिसको दो लोगों की पर्सनल दुश्मनी में 2,75,000 लोग का नुकसान हो रहा है। दिमाग का इस्तेमाल करिए, ताकत का नहीं, दिमाग का और सब्र का इस्तेमाल करो मेरे भाई। और यहाँ पर और एक भी चीज़ हो रही है, यहाँ पर लिमरा चैनल वाले, वो ABN चैनल वाले, बहरहाल जो भी चैनल वाले हैं, शहबाज भाई है, हाँ आपस में इवन ये बेचारे क्या नाम है उनका, यास्मीन अरोरा जी, जो भी कुछ बोलने के लिए आ रहा, कोई दूसरा एक शय का आदमी एक आधा रहा आया कि तू ये है तू वो है। लिमरा चैनल कुछ भी नहीं है, वो सड़क छाप है। ABN कुछ भी नहीं है, तो को पहचानते कौन? अरे मेरे भाई ये लड़ाई नहीं है भाई, ये जस्टिस के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। एक दूसरे के लिए तनकीदें मत कर लो मेरे भाई, टाइम वेस्ट है खाली। क्या चाहिए अपन लोग को? बस वही चीज़ मांगो मेरे भाई। वो चैनल ख़राब, मेरा चैनल अच्छा, उन्हें गलत, मैं अच्छा, उन्हें झूठा, मैं सच्चा, वैसा नको। सिर्फ एक ही चीज़ होने का अपने को, वो ये है कि हीरा गोल्ड से अपना प्रॉफिट किस तरह से लिए। अब किस तरह से लिया उसका एक ही चीज़ है खाली, यहाँ पर सब्र करना है। और जो लोग कंप्लेन डाले हैं वो लोग 1 बाय 1 करके अपने कंप्लेन जो है विड्रॉ कर लें। विड्रॉ लेट, सिंपल लॉजिकल चीज़ है, विड्रॉ कर लें अपनी चीज़ों को जो भी है। विड्रॉ लेटर लिखें कि फला मैं कंप्लेन फाइल करा था, मैं भी ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ एल्डर्स लिखिए। आप उसके अंदर कोई सिखावे में या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग में कंप्लेन लिखाया था बोल के आप शहबाज खान साहब को झूठ मत बोलिए। आप ये लिखिए कि ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ एल्डर्स एंड वेल विशर्स द मैटर इज सेटल्ड अमिकेबली, एज सच आई एम इंटरेस्टेड टू विड्रॉ माई कंप्लेन। खत्म हो गई बात। अपने हिसाब से करिए भाई मेरे काम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम इनायत है और मैं हैदराबाद से और अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड सिटी से रहने वाला हूँ मैं, समझे मेरे भाई। मैं वेबसाइट और ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। थोड़ी सी लीगल नॉलेज भी है मेरे को, क्योंकि मैं थोड़े से जो भी है छोटे मोटे कोर्ट के लीगल मिसलिनियस वर्क्स भी करता हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह लीगल ड्राफ्टिंग भी मैं ही करता हूँ। तो जिस तरीके से जितनी नॉलेज मेरे को है मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ मेरे भाई। एक दूसरे को बुरा भला मत बोल लो मेरे भाई, वे आउट निकालो, वे आउट निकालिए। चाहे वो शहबाज भाई हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, वे आउट निकालिए मेरे भाई, वे आउट निकालिए। मेरी बात को समझिए। दिस इज द टाइम नॉट फॉर फाइट, दिस इज द टाइम टू यूनाइट, दिस इज द टाइम टू यूनाइट। मेरी बात को समझो मेरे भाई। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हर एक को, करीम चाचा जो भी अपने हैं वो बॉम्बे के, उनको बहरहाल कोशिशों में लगे हुए, लेकिन एक दूसरे को तनकीदें मत करो। हाउ टू गेट द मनी, हाउ टू ग्रैब द मनी फ्रॉम हीरा गोल्ड, ये चीज़ें सोचो और हीरा गोल्ड के लिए हेल्प करिए। नौहरा शाह मैडम को निकलने के लिए क्या क्या कर सकते हैं करिए, दुआएं कीजिए। इंशाल्लाह ताला आज निकल 100% आ जाते, लेकिन रमज़ान के बाद निकलेंगे, रमज़ान में निकलेंगे, शब क़द्र को निकलेंगे, ये कोई नहीं बता सकता। ये सिर्फ जुडिशल पावर, जुडिशल के हाथ में है, ये जुडिशरी के हाथ में है ये। और ये जो भी करेंगे ऑनरेबल जज साहब करेंगे। तो इस बारे में आप लोग कुछ डिस्क्राइब मत कीजिए, कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, कुछ लोगों को अपने गैर मामूली तौर पर कुछ उम्मीदें ही मत कीजिए। बस बोलने का मतलब सिर्फ यही है मेरे भाई, इन्वेस्टरों से, खास तौर से वो इन्वेस्टरों से जिसने कंप्लेन कराई पैसे लेने के लिए आप लोग ने कंप्लेन फाइल करा दी। अरे मेरे भाई, कई लोग NRIs है USA में, दुबई में, अरब कंट्रीज़, यूरोप कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ में कई लोग हैं। यहाँ पर वो लोग पैसे भेजते हैं और यहाँ पे उनके जो भी हाउस वाइफ्स है वो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करके एवरी मंथ जो भी प्रॉफिट आता है उन लोग का बस घर चला ले रहे हैं उन लोग का। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी भी ज़्यादा आमदनी, इसकी प्रॉफिट, वो बस पे तो लोगों की शादियाँ भी तय हो गए थे। यहाँ पर शादियाँ भी तय हो गए थे भाई, मासूम लड़कियों के, लड़कों के शादियाँ भी तय हो गए थे। बस ये एक चीज़ रुक गई, ये चीज़ आ गई बीच में, रुक गया, जिसकी वजह से सारे से बहुत ज़्यादा सफ़र हो गए। और कई लोग तो मेरे भाई यकीन नहीं मानेंगे आप, जो लोग इन्वेस्ट USA से, वेस्टर्न कंट्री से जो पैसा यहाँ पर भेजे था, उनके वाइफ जो इन्वेस्टमेंट करके अपने बच्चों को जो टेक केयर कर रहे थे ना, वहाँ पर उनका हस्बैंड का इंतकाल हो गया ड्यू टू द कार्डियक अटैक, ड्यू टू द ओल्ड एज डिजीजेस, सिविल चीज़ों की वजह से इंतकाल हो गया उन लोग का। और यहाँ पर बच्चों को टेक केयर, स्कूल के फीसेस रहते उन लोग के, सारी चीज़ें उन लोग के। वो लोग ये वीडो औरत जो घर में बैठी हुई है, जो कल तक मैरिड थी, कल तक उसका हस्बैंड था, आज उसका हस्बैंड इंतकाल हो गया, और यहाँ पर हीरा गोल्ड के साथ नौहे राशि के साथ अटक गए। उनका प्रॉफिट बिल्कुल रहेगा। क्या होगा उनका, कैसा होगा उन लोग का, सोचिए। लॉजिकल चीज़ है मेरे भाई, थोड़ा दिमाग सोचो। गुस्सा मेरे को भी आया था जब नौहे राशि बोले थे कि मैं जून का रुका लिया, अगस्त ने दे दी, मैं सितंबर में दूंगा, जुलाई अगस्त का कैसा करेंगे, कैसा रहेंगे, वो लोग सोचे थे। नो डाउट नौहरा शेख की भी थोड़ी गलतियाँ हैं, टू बी वेरी फ्रैंक इनफ, नौहरा शेख की भी थोड़ी गलतियाँ हैं। वो मैडम क्या करें मालूम है, अपना पावर, अपना बिल बनाने के लिए, कहाँ से कि जो MLA बनने के वास्ते 120 सीटों पर ठहरा कर दी, पूरा पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करें, सारे का सारा पैसा वहाँ पर वेस्ट करें। एक गैर ज़रूरी ट्राई करे थे, नहीं करना चाहिए था उनको, खैर छोड़ दो, जो हो गया वो हुआ, फेयर इनफ। यहाँ पर अभी से कंसर्न नहीं है, करे। अब मैं हर एक के पास तनकीदें निकालूंगा तो इन्हों क्या थे, इन्हों क्या है, इन्हों क्यों ऐसा करे थे, पूरा बेस से अगर जाऊँगा ना तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। मेरा रिजल्ट एक ही है कि भाई क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करें, किस तरह से माइंड को सेटल करें, करो।
एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाइए, एक एफिडेविट बनाइए, डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग बनाइए, एक सेटलमेंट डीड बनाइए, एक एफिडेविट, एक डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग बनाइए, नौकरा से डिस्कस करिए, उनके पॉइंट्स देखिए, वो पॉइंट्स अगर आपको समझ में आते हैं तो पॉइंट्स पे अपन वो करके वो करेंगे। और यहाँ पर जो भी है इन्वेस्टर्स का प्रॉब्लम, नौहेरा शेख का प्रॉब्लम, नौहेरा शेख का प्रॉब्लम, इन्वेस्टर्स का प्रॉब्लम। यहाँ पर अपने को मुखातिब होना है इन्वेस्टर्स से और नौहेरा शेख से, ठीक है ना भाई, मीडिएटर से बिल्कुल नहीं, है ना भाई। मैं या फिर लिमरा टाइम्स हो या शहबाज भाई हो, शहबाज भाई ना कंप्लेनेंट है ना इन्वेस्टर, लिमरा टाइम्स वाले ना इन्वेस्टर है और ना ही वो अपने कुछ उनका प्रॉब्लम है ना। इवन यास्मीन अरोड़ा मुंशी भी ना इन्वेस्टर है उन्होंने, है ना भाई, ना इन्वेस्टर है उन्होंने और ना ही उनको जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो सेटलमेंट डीड का माहिदे तय करे, है ना। आप लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल करिए मेरे भाई, विड्रॉ लेटर बनाइए, पीएसओ को जो गए थे कंसर्न पीएस को जाइए, वहाँ पर विड्रॉ करने के लिए करिए। इंस्पेक्टर पूछता आपको क्यों कंप्लेंट विड्रॉ कर रहे हो, हाँ भाई करे थे, प्रोलॉन्ग हो जा रहा मैटर, इंटरवेंशन बड़ों के बातों में आके हम लोग सलाहियत सोचे और हमें केस अपनी खुद की मर्जी से विड्रॉ कर रहे हैं। शहबाज भाई बोल के भटकाए थे हमारे को, हम कंप्लेंट डाले थे, या शहबाज भाई कोई नेगेटिव रिप्रेजेंट करे थे या पॉजिटिव रिप्रेजेंट करे थे, या फिर बोले थे कि 1 महीने में पूरे पैसे मिल जाते इसलिए हम डाले थे, वो सब नहीं। एक ही बात बोलना है क्या, वेल विशर्स के इंटरवेंशन से और हम लोग अपनी सलाहियत से सोचे, इसलिए हम ये केस को विड्रॉ कर रहे हैं। दैट्स इट, इतना है। और कुछ भी अगर आपको कुछ बोलना है मेरे कमेंट बॉक्स में, जो भी आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, अगर कुछ भी है, कुछ भी पूछना है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। और वे आउट मैं आपको बता दूँ, थोड़ी बहुत लीगल नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को भी, किस तरह से केसेस विड्रॉ करना है, किस तरह से केस को प्रोसीड करना है, किस तरह से क्या करना है, मैं बिल्कुल बता दूँ भाई। क्लीन शीट निकालता हूँ मैं, बिल्कुल मस्के से बाल निकाल लूँगा इंशाल्लाह ताला, ये सारे प्रॉब्लमों को दूर करूँगा इंशाल्लाह ताला। बस समझे भाई मेरे, मेरा कुछ किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है और ना मैं किसी से कुछ पर्सनल दुश्मनी करना चाहता हूँ। मेरी लाइफ का तो मोटा बिल्कुल कभी जिंदगी में नहीं रहा मेरे भाई, ना मैं अपने आप को तो बोलने वालों में से, मैं सीधा आदमी हूँ, सिंपल आदमी हूँ, बस जो हक का काम जो है वो करना चाह रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। आपसे दबन गुजारिश ये है, अगेन बोल रहा हूँ मैं आपको, इन्वेस्टरों से, जो इन्वेस्टर्स अपने गुस्से में आके, अपने जज्बात में आके या फिर किसी के भी बातों में आके जो कंप्लेंट डिफर कराए हैं, अप्रोच हुए हैं पीएस को, और मैं समझता हूँ वो लोग जो कंप्लेंट डिफर कराए हैं वो लोग को भी अफसोस हो रहा है इंटरनली, श्योर अबाउट इट। लेकिन मेरे भाई गुस्सा मेरे को भी आया था, जब पैसे नहीं दे रहे थे मुझे भी गुस्सा आया था। मेरे भी कई रिलेटिव्स यहाँ पर इन्वेस्ट करे हुए, कई रिलेटिव्स। आपको एक बात और बोलना चाहूँगा मैं यहाँ पर भाई, जब नोटबंदी भाई जब नोटबंदी थी ना, इनफैक्ट जब नोटबंदी थी, नोटबंदी के टाइम पे भी नौहेरा शेख मैडम को सीरियसली हैट्स ऑफ है, उनके वर्क पे हैट्स ऑफ। अरे भाई नोटबंदी के लिए जब 2000 के लिए लोग 2000 के एक नोट के लिए लोग लाइन लगा रहे थे ना, तो लोग जो नोटबंदी के दरमियान में जो लोग अपना इन्वेस्टेड अमाउंट, होल अमाउंट जो विड्रॉ करना चाह रहे थे, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, जो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट जो विड्रॉ करने के लिए डाले थे ना मेरे भाई, एज पर द पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस 45 डेज के अंदर वो अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता हो, विल अमाउंट। आप अगर 50 लाख रुपए रखा हो या 1 लाख या 1 करोड़ जो भी रखे, तो अगर आप बोल दिए 1 ईयर के बाद कि भाई मेरे को मेरा अमाउंट जो रखा था, मैं अब तक एवरी मंथ प्रॉफिट ले लिया मैं, लेकिन अब ये जो अमाउंट है ये होल अमाउंट मेरे को हो जाने का अगर आप लिख के दे देंगे ना, तो फ्रॉम द डेट यू हैव एग्जीक्यूटिंग 45 डेज, विद इन 45 डेज नॉट वर्किंग, 45 डेज के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाता। और नोटबंदी के दरमियान में जब 2000 के लोग तड़प रहे थे ना, बराबर नौहेरा शेख मैडम अपने ट्रांजैक्शन जारी रखे, चाहे वो प्रॉफिट की शक्ल में हो या फिर इन्वेस्टेड अमाउंट रिटर्न करने के ताल्लुक से। परफेक्ट डेट पे 100% मैं देखा हुआ हूँ, एक्नॉलेजमेंट्स है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। पर आप लोगों के सामने प्रूफ की जरूरत नहीं है मेरे को वो चीज़ें प्रूफ करने की, है ना। लेकिन ये चीज़ लॉजिकल हकीकत बात है, नौहेरा शेख का निकलना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। नौहेरा शेख अगर जेल में रहेंगी तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते यार। नौहेरा शेख जेल में रहेंगे तो ये जो इनके प्रॉपर्टीज़ है और ये जो उनके जो भी इनके प्रॉपर्टीज़ है बोल के जो मालूम करें, भाई मेरे आपके घर में कितने प्रॉपर्टीज़ है, आपके पास कितने प्रॉपर्टीज़ है, आपके पास कितना पैसा है बोल के आप बोल सकते हैं। आप तो बोलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपका पैसा है, वो आपकी प्रॉपर्टी, आप तो 100% बोलेंगे। लेकिन कोई दूसरा शख्स, चाहे वो आपका कितना भी खरीदी हो, उन्हें अंदाज़ा लगा सकता कि आपके पास कितना पैसा है, कितना पैसा कहाँ कहाँ छुपा हुआ है, कितनी प्रॉपर्टी कितने वर्थ की है, कितना पैसा यहाँ पर रखा हुआ है। नहीं भाई, जो दिखता है वही बिकता है, और पब्लिक को जो दिख रहा ना खाली वही बोल रहा है, यहाँ पर इतनी प्रॉपर्टी, वहाँ पर उतनी प्रॉपर्टी। नहीं, और 100 गुना ज़्यादा भी होंगी उनकी प्रॉपर्टी भाई, आपको नहीं मालूम। नहीं, और 100 गुना ज़्यादा अमाउंट भी होगा, उनका पैसा होगा, आपको नहीं मालूम। तो क्या आप मालूम करना चाह रहे हैं उनका और अमाउंट कहाँ कहाँ है? सो नहीं, उनका और जो इंटरनल जो उनका सीक्रेट जो अमाउंट जो रखा हुआ है, जो उनका इन्वेस्टेड अमाउंट, जो उनका बिल अमाउंट, जो उनका पैसा, जो उनकी प्रॉपर्टी और कहीं रखी भी है, तो इनडायरेक्टली आप मालूम करना चाह रहे हैं क्या उसको भी प्रॉब्लम में लाने के वास्ते? नहीं, गलत बात है मेरे भाई। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा सवाल है मेरे भाई, अगर उन जेल में ही रहेंगे, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनको जेल में अंदर ही रख के, उनको अंदर ही चटका के, ज़बरदस्ती कुछ फोर्स करा के जो उनके प्रॉपर्टियाँ हैं वो प्रॉपर्टियाँ बिका देंगे,
और ख़रीद लेंगे। और वो जो बट्टेबाजी के कामा करने वाले हैं ना भाई मेरे, वो लोग खरीदने वाले हैं ये प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल 50 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी है ना, लिटिगेशन में बोल के 20 करोड़ में लॉज खरीदने वाले। मेरी बात को समझो, इसीलिए अटका के रखे हुए नहीं, बात को समझो। ये जो गैर मामूली ताकतें हैं, गैर मामूली और बिल्कुल भी यूजलेस बेसलेस कामा है, वो लोग को फॉलो मत करो मेरे भाई। नुकसान आपका, नुकसान आपका। आप इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल, हीरा गोल्ड है कंपनी है, अपन लोग सारे इंडिविजुअल यूनाइट होकर हीरा गोल्ड से मुखातिब होंगे ना मेरे भाई, है ना मेरे भाई। किसी की बुराई करना चाहता तो बहुत बोल सकता हूँ मैं, बुराई नहीं है, हकीकत, हकीकत, एविडेंस है मेरे पास, एविडेंस प्रूफ है मेरे पास, वीडियोस है मेरे पास क्लियरली, जो कभी झुटलाए नहीं सकते। खैर वो अपलोड नहीं करूँगा मैं, उसकी ज़रूरत नहीं है मेरे, कई चीज़ें हैं, मत करो, वो करने की मजबूर मत करिए। इन्वेस्टर्स को अगेन बोल रहा हूँ मेरे भाई, जो लोग कंप्लेन करे हैं मेरी बात को समझो, केसेस विड्रॉ करो मेरे भाई। अल्लाह रसूल का वास्ता है, खुदा की कसम, मैं दलाल नहीं, ब्रोकर नहीं, मैं किसी के बातों में करें, इंडिविजुअल हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। मेरे ख़ानदान के, मेरे फैमिली कई रिश्तेदार हैं यहाँ पर, इसीलिए बोल रहा हूँ मेरे भाई। और ये हाल, हकीकत, हर चीज़ जो है सच्चाई बयान कर रहा हूँ मेरे भाई, मेरी बात को समझो, यूनाइट हो जाओ। और वो भी वो लोग को ही बोल रहा हूँ मैं, जो लोग अगेंस्ट हीरा गोल्ड, वो लोग को ही बोल रहा हूँ मेरे भाई, जितने भी आप लोग हैं, मेरे भाई हो, बहन हो, जो भी लोग हैं जो कि हीरा गोल्ड के अगेंस्ट में हैं, मत करो मेरे भाई। हक तलफी है, ये बहुत गलत है मेरे भाई। उर्दू मेरी फंसी नहीं है, मेरे को उर्दू उतनी प्रॉपर तरीके से मैं नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन बोल रहा हूँ उर्दू, बस बोल रहा हूँ, मेरी बात को समझिए मेरे भाई। फंसी उर्दू बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ, नॉर्मल उर्दू बोलता हूँ बस। हैदराबाद का ओल्ड सिटी का रहने वाला अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात ये बोलना चाह रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट, वो ये कि आप लोग ना किसी भी एक ग्रुप को ले लेके एक सजेस्ट कर ले, सोच ले रहे हैं अपने नज़र में कि भाई ये बंदा फलां ये ग्रुप का है, तो ये ग्रुप वाले पूरे ख़राब है ना, ये बंदा ये पार्टी का है तो ये पार्टी ख़राब है पूरी, नहीं, गलत बात है, बहुत गलत बात है। MIM को कोस रहे हैं आप, नहीं, AIMIM को आप गलत बोल रहे हैं, नहीं, गलत बात है ये। AIMIM को गलत बिल्कुल मत बोलिए आप। मैं भी MIM को चाहने वालों में से हूँ, आप भी फलां पार्टी को चाहने वालों में से। अरे भाई अगर मैं MIM को चाहने वालों में से हूँ तो मैं आपके सामने भी बात रख रहा हूँ, है ना भाई। मेरे को MIM वाले बोले क्या ऐसा करने के लिए, खुदा की कसम नहीं बोले, कोई भी किसी को नहीं बोला। ये बात मैं श्योर हूँ, इस बात की कहता हूँ। ये चीप लेवल के कामा बिल्कुल नहीं करते हमारी पार्टी के लोग, सीधी सी बात। ये चीप लेवल के चिंदी चोर कामा हमारी पार्टी के लोग बिल्कुल नहीं करते। मियारी काम होता भाई हमारे पास, मियारी काम होता अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आया ना। कम्युनल काम नहीं होता, सेक्युलर काम होता, समझ में आया ना। प्रेजेंट काम नहीं होता, फ्यूचर के लिए काम क्या होगा, समझ में आया ना। फ़ायदा फ्यूचर का नहीं, आज का अच्छा नहीं देखने वाले, कल क्या होने वाला है, कल ऐसा होगा तो क्या होगा, ये सोचे काम करने वाली पार्टी है भाई, समझे मेरे भाई। पार्टी को ब्लेम बिल्कुल मत करो, और जो लोग कर रहे हैं उन लोग को भी ब्लेम मत करो भाई, जो लोग कर रहे हैं उन लोग को भी ब्लेम मत करो। डायरेक्ट पार्टी, इन्वेस्टर्स, हीरा गोल्ड, नौहरा शेख मैडम से पूछिए क्या है, वो देख के समझो, सिंपल सीधी बात है मेरे भाई। क्यों समझ नहीं आ रही आप लोग को, जज्बात, गुस्सा मेरे को भी आया था मेरे भाई, जब नौहरा शेख पैसे रुके थे मेरे को भी गुस्सा आया था, लेकिन सबर से काम कराऊँ। आप भी सबर से काम करिए मेरे भाई, समझे। गम का इलाज रम बोल के जाके इसके भी गोदों में बढ़ गए तो कुछ फायदा नहीं होगा। मेरी बात को समझो मेरे भाई, माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरे बातों में, मेरे बोलने में किसी को भी तकलीफ हुई, किसी को भी किसी किस्म की तकलीफ या शर्मिंदगी हुई तो तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।